हमको हमें से चुरा लो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। किसी को चुराने की जरूरत नहीं है, बस हमें मैथ की पढ़ाई करनी है, इतनी अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि एग्जाम में हमें 40 आउट ऑफ 40 आ सके। तो किसी को चुराने की जरूरत नहीं है, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी को मिस करने की जरूरत नहीं है, बस याद करना है। तो प्रॉब्लम को याद करो ताकि हमें अच्छे मार्क मिल सके। वो कैसे कहते हैं ना कि ना गर्मी ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। गर्मी ना ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। दोस्तों गर्मी तो मैथ के प्रॉब्लम में होती है, मैथ के प्रॉब्लम में होती है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हमने सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में हम समझेंगे और उसके बाद उसका कॉन्वर्स करेंगे। कॉन्वर्स मतलब उसका अपोजिट। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इस तरह से ये ट्रायंगल है जिसका नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी है। इस BC को मैं एक पैरेलल लाइन निकाल लेता हूँ इस तरह से, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू। ये पी क्यू इसको क्या है, पैरेलल है, इस तरह से मान लीजिए। तो पी क्यू पैरेलल BC अगर है, इस तरह से BC होता है, पी क्यू पैरेलल BC है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये वाला टुकड़ा अपॉन ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा अपॉन ये वाला टुकड़ा। मतलब इस टुकड़े का रेशो कैसे होता है, इक्वल होता है, प्रोपोर्शन में होता है, ऐसा हमको पता है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। इतना आता है, ये हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे ये साइड इनको पैरेलल होती है या है, पैरेलल होगी तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखेंगे हम कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या होगा, कॉन्वर्स में होगा, फिर से हम एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने ट्रायंगल निकाल लिया जिसका नाम है A, B और C, और इस तरह से एक लाइन निकाल ली है P और Q। ये पैरेलल है या नहीं है मुझे पता नहीं है, हमको यही चेक करना है कि PQ पैरेलल टू BC है या नहीं है। यहाँ पे हमको क्या दिया जाएगा, ये वाला रेशो, मतलब इस ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पे दिया है गिवन में क्या दिया है, ये वाला टुकड़ा अपॉन ये वाला टुकड़ा, ये वाला हुत्काड़ अपॉन ये वाला हुत्काड़। मतलब यहाँ पे होगा AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमको दिया है, ये हमको क्या है, दिया है। अगर इतना हमको, मतलब ये रेशो, इस साइड का रेशो और इस साइड के टुकड़े का रेशो अगर सेम आता है तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट PQ पैरेलल BC। दैट इज हम कह सकते हैं PQ पैरेलल टू BC। इसे बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ, दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ BPT। इसे बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ BPT। समझ, चलो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो मैं इसको हटा देता हूं। मुझको नाना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो ये हमको दिया हुआ है, ये अपॉन ये अपॉन इन टुकड़े का रेशो अगर सेम आता है, लस पे सोया तो बहनोई। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम हम यहां पे सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 13 पर हमारा प्रॉब्लम दिया है, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर, जिस द पेज नंबर 13 में प्रॉब्लम दिया है, हमें सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको एक ट्रायंगल दिया है, इस तरह से ट्रायंगल दिया है हमको, एक ये वाला ट्रायंगल हमको दिया है, ट्रायंगल PQR ये दिया है हमको, और यहां पे दिया है N और M, इतना दिया है। PM दिया है हमको 15 यूनिट और PQ कहां पर है, यहां से लेकर यहां तक ये दिया है हमको 25, इतना दिया है हमको 25। मतलब ये 15 दिया है, ये टोटल कितना दिया है
25, बाद में हम सॉल्व करेंगे उसको। पी आर दिया है हमको, पी आर कहाँ पर है, पी आर ये वाला है, पी आर ये दिया है हमको, ये कहाँ से दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल दिया है हमको, पी आर दिया है हमको 20 दिया है, और ये एन आर कहाँ पर है, ये दिया है हमको 8 यूनिट, इतना दिया है। और हमको पूछा गया है स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, मतलब एन एम ये पैरेलल है आर क्यू के साथ पैरेलल है या नहीं है, ये हमको पूछा गया है। और गिव द साइंटिफिक रीजंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टेट वेदर द लाइन, कौन सी लाइन, स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड, कौन सा, आर क्यू, साइड आर क्यू, एंड गिव द साइंटिफिक रीजन। ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है क्या, ऐसा हमको पूछा गया है, और उसका साइंटिफिक रीजन हमको पूछा गया है, उसका रीजन हमको बोला गया है। तो सबसे पहले हम समझ देंगे इस प्रॉब्लम को, बहुत सिंपल है। यहां पे क्या दिया है, P, एक ट्राइंगल दिया है, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर, ट्राइंगल दिया है हमको, ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में हमको क्या दिया है, पीएम दिया है हमको, कितना दिया है हमको, पीएम इक्वल टू 15 यूनिट्स, इतना दिया है, और पी क्यू दिया है हमको, पी क्यू कितना दिया है हमको, 25 दिया है। तो अब सवाल आता है कि ये कितना होगा, तो ये वाला टुकड़ा प्लस ये वाला टुकड़ा इज इक्वल टू कितना होगा, 25, हम लिख देते हैं डायरेक्ट। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, पी क्यू होगा। तो पी एम की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, इसकी वैल्यू दी है 15 प्लस एम क्यू इक्वल टू 25, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा एम क्यू इक्वल टू 25 माइनस 15, दैट इज द एम क्यू इक्वल टू 10 क्या, यूनिट, यहाँ पे 10 यूनिट लिखते हैं। तो हमारी 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको, इसकी वैल्यू दी है पी आर की दी है 20, एन आर की दी है हमको 8, और हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो यहां पे पी आर दिया है हमको, पी आर इक्वल टू 20 दिया है, एन आर हमको दिया हुआ है, एन आर हमको 8 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, एन पी निकालना है या पी एन निकालना है, इसका ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा इज इक्वल टू टोटल टुकड़ा कितना होगा यहाँ पे, तो पी एन प्लस एन आर प्लस पी आर, इतना हो जाएगा। पी एन की वैल्यू कितनी दी है हमको, दी ही नहीं है, तो वैसा रहने देते, तो पी एन वैसा रहने दीजिए, प्लस एन कितना दिया है हमको 8 दिया, इक्वल टू ये कितना हो गया 20, ये 8 इधर लेके आ जाइए, तो क्या भाई, तो पी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, बन जाएगा 20 माइनस 8, दैट इज द 12 पी एन, स्टेल यूनिट। तो यहाँ पे आ गया हमारा 12 यूनिट, इतना आ गया आंसर। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये बन गया 12 यूनिट्स। तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई, इसकी भी मिल गई, इसकी भी मिल गई, और इसकी भी। अभी क्या करेंगे, हम रेशो निकालेंगे, इसका रेशो निकालेंगे। तो कंसीडर हम रेशो निकालेंगे, कौन सा रेशो निकालेंगे हम, पी एन और एन आर का रेशो निकालेंगे। क्या होगा, पी एन अपॉन एन आर, इसका रेशो क्या होगा, तो पी एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 12/8, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा 12/8, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, तो 12/8, तो 8 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, दैट इज द 3/2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इसका रेशो कितना आया, 3/2 आ गया। अब क्या करेंगे, सेकंड साइड का रेशो निकालेंगे, इस साइड का पी एम और एम क्यू, पी एम और एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू कितना है यहाँ पे 15/10,
तो 15/10 इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, दैट इज द 3/2, दैट इज द, यहां पे हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पे ये रेशो देख लीजिए और ये रेशो चेक कर लीजिए, ये दोनों रेशो कैसे है, सेम है। अब ये दोनों रेशो सेम है, इसका मतलब है कि ये वाला रेशो इक्वल टू ये वाला रेशो हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है अभी। तो क्या बन जाएगा यहां पे, तो यहां पे होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे देख लीजिए, यहां पे ये साइड क्या है, इक्वल है, मतलब 3/2 इक्वल है। तो क्या होगा, यहां पे ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसे होगी, इक्वल होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर कौन सा, Pn/nr इक्वल टू Pm/mq, ये हमारा आ गया। यहां पे देख लेते, फिर से डायग्राम में चेक कर लेते थे, क्या है Pn, देख लीजिए Pn कहां पर है, तो Pn/nr इक्वल टू Pm/mq। तो ये हमारा रेशो इक्वल आ गया। रेशो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड इसके साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा डॉन बोलता है, इसे बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पे लिख देते हैं हम देयरफॉर, क्या करेंगे हम, तो कौन सा, लाइन यनियम, देयरफॉर लाइन यनियम पैरेलल साइड कौन सी, RQ, ये हो गया हमारा पैरेलल। ऐसा किसने कहा, तो यहां पे लिखेंगे हम देयरफॉर द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया दोस्तों इसका रीजन, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, तो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमको क्या कहता है, अगर ये रेशो सेम आते हैं, इस साइड का, इस टुकड़े का रेशो और इस टुकड़े का रेशो अगर सेम आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड इसके साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। यही हमने यहां पे लिखा। अगर ये रेशो मान लीजिए इक्वल नहीं आया तो ये वाली साइड इसके साथ पैरेलल नहीं होगी। ये भी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं। तो यही पे हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि एग्जाम में 2 बार आ चुका है, पेज नंबर 13 में है और सेकंड प्रॉब्लम है। एक सेकंड प्रॉब्लम फिर से हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे।